अच्छा, ये जो है राहुल जी लिख रहे हैं, राहुल जी जैसे बहुत कोई है, सर मैं एनसीसी कैडेट हूँ, मुझे स्पेशल फोर्स में जाना है, प्लीज़ मार्गदर्शन कराइए। पहली बात तो एकेडमी ज्वाइन करो, ठीक है। ये वो वाली बात हो गई कि मुझे सर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में मुझे सेंचुरी मारना है और अभी मैं फ़िलहाल स्टेट टीम में हूँ, और भैया पहले इंडिया टीम में तो आ जाओ। सो देर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट थिंग, एकेडमी में आओ, ट्रेन करो। और ये जो है ना एकेडमी में, तुम्हें मैं सच बता दूं, बहुत ये जो जितने भी है ना कि सर मुझे पैरा में जाना है, मुझे बलिदान का बैच चाहिए, ये बलिदान वाले ना एकेडमी में पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तुम जाओगे वहाँ, कोई ऑफिसर देखोगे आर्मर्ड वाला है, वो बहुत स्मार्ट है, तुमको लगेगा यार मैं आर्मर्ड ऑफिसर बन जाऊँ। फिर तुम्हें कोई दिखेगा इन्फेंट्री वाला, तुमको दिखेगा यार ये बड़ा बढ़िया ऑफिसर है, ये बढ़िया लाइफ भी बताता है, स्टोरी भी बताता है, तो मुझे इन्फेंट्री में इस पलटन में जाना है। तो इट कीप्स चेंजिंग। और मैं तुम्हें सच बात बताता हूँ, ये जितने एक्चुअल पैरा वाले हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो नोटिस किया एकेडमी से, ये पैरा वाले कभी भी जिंदगी में बताते नहीं थे कि मुझे पैरा में जाना है या मुझे स्पेशल फोर्सेस में जाना है। ये चुपचाप रहते थे, ऑर्डिनरी बंदे होते थे, तुम्हारे बीच में रहते हैं ऐसे शांत बंदे, तुमको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, बंदा है, ये कर लेता है, अच्छा है। सडनली आफ्टर कमीशनिंग यू रियलाइज, अबे ये स्पेशल फोर्सेस में कैसे चला गया। बिकॉज उनको ना किसी को बताना नहीं होता है कि मुझे स्पेशल फोर्सेस जाना है, मुझे ये करना है। दे आर नॉट इनटू दैट, दे आर नॉट इनटू टेलिंग। सो बेसिकली क्या होता है ना कि एक दिन में आप स्पेशल फोर्सेस के लायक नहीं बन जाते हो। ये जो होते हैं ना स्पेशल फोर्सेस वाले, साइलेंट किलर होते हैं, ये किसी को बताते नहीं है। ये तुमसे जब मिलेंगे तो तुमको लगेगा, तुमसे बात करेंगे, तुमको लगेगा हाँ ठीक है, आर्मी में भी है कि नहीं पता नहीं, ऐसे ही बोल रहा होगा। अचानक फ्रॉम समबडी एल्स विल कम टू नो ये स्पेशल फोर्सेस वाला है, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही वैसा होता है कि यार ठीक है यार, लाइफ है, जी रहा हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा चल इसको मार देता हूँ। भाई बहुत कैजुअल है वो लोग। तुम्हें स्पेशल फोर्सेस वाला कभी नहीं मिलेगा कि सर मुझे उसको मारना है, मुझे देश के लिए बदला लेना है। नहीं, वो है कि अभी ठीक है यार, उसको मारना है, मार देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है चलो यार एक काम करो, गरम गरम चाय बना दो, चाय पी लेते उसके बाद मार देंगे। दे आर लाइक दैट, देयर मेंटालिटी इज लाइक दैट। तो वो एकेडमी से ही वैसे होते हैं कि उनको तुम बोल दोगे ना कि यार भाई देख अभी ना 50 किलोमीटर दौड़ना है, हाँ ठीक है यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना थोड़ा मेरा वो पार्ले जी बिस्किट और वो पानी पड़ा हुआ है, मैं खा के आ जाता हूँ, फिर ठीक है चल यार भागने चलते हैं। मतलब तुमको लगेगा कि यार कैसा सुस्त आदमी है, लेकिन जब भागना होगा ना वो तेज दौड़ेगा, वो फिर छोड़ेगा नहीं। तो पैरा वाले ऐसे होते हैं, आई हैव सीन देयर एटीट्यूड। दे आर सिंपल, दे आर नॉट लाइक कि यार मुझे करना है, ऐसा है वैसा है, मैं सर मैं जाके मैं उनके टेरिटरी में घुस के मारूंगा। नो 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 नो, मैं घुस के नहीं मारूंगा। वो पता है कैसा है, वो बैठा हुआ है। अच्छा हाँ रुद्रा, यार आई वॉज थिंकिंग इफ वी कुड कंडक्ट एन अटैक ऑन द अदर साइड ऑफ द टेरिटरी। हो जाएगा सर, कर लेते हैं, ठीक है सर, मैं देखता हूँ कैसे कर पाते हैं, कर लेंगे। दैट्स देयर एटीट्यूड। सो इफ यू रियली वांट, इफ यू रियली आर दैट बलिदान टाइप, तो मैं आपको सच बताता हूँ, आप कभी ऐसे बोलोगे नहीं, क्योंकि इट्स अ फीलिंग, इट्स सेम एज इफ यू नो, वही वाले, वही जो है ना जो चिल्लाते रहते हैं सर गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, गर्लफ्रेंड कैसे बनाए। उनको मैं तरीका भी बता दूं ना कि भाई देखो गर्लफ्रेंड ऐसे बनाते हैं, लड़कियों से ऐसे बिहेव करते हैं, यू शुड गो एंड दैट, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इधर सुनेंगे, उधर मैं उनको बताऊंगा कि गो टेल देम दैट यू नो वुड यू लाइक टू हैव सम, यू नो वुड यू लाइक टू गो आउट विथ मी। वो वहाँ जाएंगे और सीधा उनके सामने बोलेंगे अच्छा तुम बहुत सुंदर हो। ये भूल ही गए कि बोलना कि वुड यू लाइक टू गो आउट विथ मी, सीधा बहुत सुंदर हो, और वो लड़की भी सोचे क्या क्रीप आदमी है। तो स्पेशल फोर्सेस वाले ऐसे साइलेंट किलर है, उनको पता है क्या बोलना है क्या करना है, वो ज़्यादा समझ गए ना। तो वैसे रहो यार, मार्गदर्शन कराने की जरूरत नहीं है। वंस यू ज्वाइन एकेडमी यू विल योर सेल्फ नो हाउ टू ज्वाइन द स्पेशल फोर्सेज एंड यू विल बी एबल टू, ठीक है। You will get into academy, you opt for special forces, then you go and do your probation, you clear it, you become a special forces officer, you don't clear your probation, you don't become one, as simple as it's। इससे बढ़िया मार्गदर्शन करा नहीं पाऊंगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा ये मैं बता देता हूँ, सर हाउ वॉज योर क्रॉस कंट्री, मेरी क्रॉस कंट्री कैसी थी। क्रॉस कंट्री एक ऐसा कंपटीशन है जिससे ना लोगों को जज किया जाता है कि हाउ गुड एंड हाउ much willpower they have. It's a competition of sheer strength,
sheer mental ability, physical strength, सब कुछ आपका क्रॉस कंट्री में आ जाता है। तो क्रॉस कंट्री इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट इन एनडीए एंड मुझे बहुत बेकार कंपटीशन लगता था। मुझे ना ये अरे सर एब्सोल्युटली सर, ओके गाइज वेट, आई विल जस्ट टेक मेजर जनरल यशमोर सर विथ मी, ही इज ऑलरेडी देयर, डिस्कशन करेंगे। आई थिंक यू गाइज विल लव इट। जय हिंद सर। सर जय हिंद सर। I suddenly saw you live, तो मैंने कहा चलो let me send your request and talk to you. Absolutely sir. सर अभी मैं इनको बच्चों को क्रॉस कंट्री के बारे में बता रहा था। आई एम श्योर सर यू मस्ट बी अ वेरी गुड क्रॉस कंट्री रनर, बट मैं सर अनलाइक रिमकोलियंस, क्योंकि रिमकोलियंस दे आर गुड इन क्रॉस कंट्री। मुझे सर क्रॉस कंट्री कभी पसंद ही नहीं था एंड आई नेवर एंजॉयड क्रॉस कंट्री, और मैं अच्छा भी नहीं था। बट मेरे में एक चीज था सर, आई मीन एनडीए में हम लोगों का वो होता था ना कि क्रॉस कंट्री से पहले एक रात को पूछते थे कि अच्छा व्हाट एनक्लोजर यू विल कम इन, सब अपना अपना प्रॉमिस करो। तो सब खड़े होते थे, सब खड़े होके प्रॉमिस करते थे कि सर मैं आई विल कम इन, जो मतलब कोई प्रॉमिस करता था सर मैं फर्स्ट एनक्लोजर में आऊंगा, कोई प्रॉमिस करता था सर मैं सेकंड में आऊंगा। तो मैं खड़ा होता था और मैं बोलता था सर मैं फिफ्थ एनक्लोजर में आ जाऊंगा, फिफ्थ या सिक्स्थ में। तो मुझे बहुत रोलिंग कटवाते थे कि ये कैसा लड़का है, कंपटीशन से पहले बता रहा इतना पीछे आएगा। तो आई रिमेम्बर सर, तो मैं ऐसा बोलता था और फाइनल डे क्या होता था कि मुझे मतलब जब रोलिंग करवाते थे तो मैं खड़ा होकर बोलता था ओके सर आई विल ट्राई फॉर फिफ्थ एनक्लोजर। तो तब वो बोलते थे कि चलो ठीक है तू फिफ्थ में ट्राई कर लेना, तो मुझे छोड़ देते थे। और फाइनल डे में भाग के फोर्थ में आ जाता था, मतलब आई यूज्ड टू कम की फोर्थ तक हो जाओ। तो तब लोग मुझे प्रेस करते थे कि इसको देखो बेचारा सिक्स्थ बता रहा था, हम लोगों ने इसको कन्विंस किया फिफ्थ के लिए एंड नाउ ही हैज कम इन फोर्थ। तो बेचारे जो कुछ ऐसे भी होते थे जो फर्स्ट एनक्लोजर वाले हैं वो सेकंड में आ गए या थर्ड में आ गए, तो उनको बताते कि लर्न फ्रॉम रुद्रा, तुम लोगों ने एनक्लोजर ड्रॉप किया है एंड लुक एट हिम ही हैज इंप्रूव्ड। तो सर मैं ऐसे थोड़ा स्मार्ट एक्ट मार के कर लेता था, बट क्रॉस कंट्री मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। मुझे बहुत मतलब ऐसे कंपटीशन लगता था। आई लव रनिंग, मुझे कैंप्स बहुत पसंद थे, बट क्रॉस कंट्री नो सर। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ क्रॉस कंट्री? फ्रॉम आरआईएमसी एंड आई एम फ्रॉम मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। तो हम 5वीं क्लास से दौड़ रहे हैं यार, इतना मतलब इंटर हाउस दौड़ के ना, और फिर फौज में भी, और फिर इतनी क्रॉस कंट्री दौड़ाई फौज ने, मैं बता नहीं सकता रुद्रा। मैं तो यूनिट में आके दौड़ा, यूनिट के लिए ऑफिसर एक दौड़ता है, कई साल दौड़ा। कई एक दो जूनियर आए, वो भी मतलब दे वर नॉट बेटर देन मी। तो मैं यूनिट में भी टिल आई वाज अ सीनियर कैप्टन और अ मेजर, आई वाज रनिंग 4 into 400 मीटर रिले दौड़ता था और क्रॉस कंट्री दौड़ता था। बट आई एग्री विद यू यार, इट वाज सच अ पेन। सर क्रॉस कंट्री का मुझे सबसे मतलब मुझे एकेडमी में लगता था एक इंसान को, मतलब जब मैं दौड़ रहा होता हूँ मेरी मतलब आई एम लिटरली फाइटिंग फॉर ब्रेथ कि मुझे सांस आ जाए, मेरे पैर दुख रहे हैं, और उतने में कोई अच्छा सीनियर दौड़ते हुए पीछे से आता था एंड ही वुड बी लाइक कम ऑन शाबाश। मतलब सारा जो बची कुची एनर्जी भी थोड़ा बहुत था वो भी उस मार के साथ निकल जाता था कि यार अब क्या करूं सर, आप तो निकल गए शाबाश बोल के, मेरा क्या होगा। सो आई बिलीव क्रॉस कंट्री वी नेवर एंजॉयड सर। एंड क्रॉस कंट्री एंड बॉक्सिंग में ना क्या है, हमने बड़ी बॉक्सिंग भी बहुत करी, लाइक यू मिलिट्री स्कूल में 7-8 years एवरी ईयर 3 months और जस्ट बॉक्सिंग लेफ्ट राइट इतनी करी। और क्या चांसेस ऑफ फाइटिंग फॉर योर ओन हाउस टीम यूज्ड टू बी डिपेंडिंग ऑन द लास्ट स्टेज, यू नो, कि कहीं यार तेरा वेट ज्यादा है, अभी तेरे वेट में वो अच्छा बॉक्सर है। एंड सेम थिंग वाज इन एकेडमी। So and you what you get is if you finish in top 2-3 gold मिल जाए, या otherwise all the pain, all the hard work, it is such a disappointment in these two sports, you know. सर बॉक्सिंग तो मतलब आई थिंक बॉक्सिंग का जुनून ही एकेडमी में अलग होता है। पीपल आर आई मीन 2 कंपटीशन है जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, वो है एक बॉक्सिंग और एक है आपका क्रॉस कंट्री है।
So I'm glad I have a gold in academy in boxing. In India, that is high point of my sporting career. Though I played services handball, बाद में बहुत साल handball खेला मैं. It was introduced when I just got commissioned. Handball was introduced in the army. Okay, sir. मैं यूनिवर्सिटी में खेलता था पहले. So कई साल 6-7 साल मैंने सर्विसेज को रिप्रेजेंट किया हैंडबॉल में. But that boxing medal in academy, oh God, कई महीनों तक जॉब पेन करते खाना खाते समय भी. सर एंड आई थिंक इफ यू आर अ बॉक्सिंग चैंपियन इन एकेडमी आपको प्रिविलेजेस भी अलग टाइप के मिलते हैं बिकॉज दे सी यू लाइक कि यार ये बंदा यू कांट च्यू योर फूड यार बिकॉज इतनी मार खाई होती है यू नो नोज पूरा टिल्ट हो गया एंड वो निशान जाते नहीं यार. सर मुझे याद है वो एंड खास करके सर एकेडमी में इफ यू हैड अ बाउट विद द तजिकीज वो तजिकी जो होते थे सर उनका पंचेस वर रियली हेवी. आई मीन हमारे टाइम पे नहीं थे. वी डिडंट हैव Tajik cadets. We only had people from Singapore, Bhutan and Nepal and all. They have started coming now. हमारे टाइम में सर वो तजिकी आ गए थे. They were really heavy weight मतलब they were good boxers. और जितने heavy weight की कैटेगरी थे Tajiks were like full Tajiks होते थे और they were very good. बहुत अच्छे थे. तो उनके साथ बाउट होता था ना तो एकेडमी में बहुत ज्यादा वो होता था कि मतलब यू नो कि मजा आएगा. So मेरा सर बॉक्सिंग का मैं बता दूं सर मैं आई वाज नॉट अ बॉक्सर लाइक अ मेडलिस्ट लाइक यू सर बट मैंने बॉक्सिंग की. तो मैं सर मुझे याद है RIMC पहुंचा क्लास 8th में. मेरा नोविसेस था. सो एवरीबॉडी वाज लाइक कि चलो ठीक है ये कर लेते हैं क्या बोलते हैं नोविसेस है तो नोविसेस में सबको फाइट करना होता है सर. एवरीबॉडी हैज टू बॉक्स. कस्टमर था मुझे ट्रेन भी नहीं किया. मुझे बस बोला कि भाई तेरे में जोश बहुत है रुकना मत मारते रहना. तो मैंने बोला ठीक है. अब दूसरा जो मेरा था वो क्लास 8th में वो आया एंड ही वाज बीइंग ट्रेन्ड टू बी अ हाउस बॉक्सर. तो वो अच्छा ट्रेंड था एंड ही वाज टॉलर देन मी. तो हम लोगों का बाउट हुआ तो ही वाज अ बॉक्सर एंड आई वाज अ नॉन बॉक्सर. तो मुझे याद है जैसे ही बोला बॉक्स मतलब मैंने उसको ऐसे पेट से पकड़ा उठा के रिंग के साइड डाल दिया. तो द रेफरी स्टॉप्ड एंड रेफरी सेड कि भाई ऐसे धक्का नहीं मारना पंच मारना है. ठीक है. हाँ इतने में उसने बोला बॉक्स. तो उस लड़के ने मुझे एक अच्छा पंच मारा धप से और मैं थोड़ा सा हिल गया तो मैं खड़ा हुआ. तो रेफरी वाज लाइक 1 2 3 तो 7-8 काउंट दिया. तो जैसे ही 7-8 काउंट देके ही वाज लाइक ओके अगेन कम एंड ही सेड बॉक्स. तो मैंने बोला रेफरी को ऐसे मैंने हाथ दिखाया तो रेफरी ने बोला क्या हुआ. मैं गया कॉर्नर में मैंने बोला हाँ काउंट और मैं रेस्ट करने लगा. बोला भाई जब तक तू इसे पंच मारेगा नहीं तब तक काउंट नहीं होगा इधर लड़ ले. सो आई रिमेम्बर इट वाज द मोस्ट एंटरटेनिंग बाउट. मुझे मोस्ट एंटरटेनिंग बाउट मिला और मैं खूब लड़ा मतलब मैं आई केप्ट फाइटिंग एंड इट वाज वेरी वेरी गुड एंड पीपल वर वेरी वेरी अप्रिशिएटिव कि यार देखो इसको आता नहीं है लेकिन इसका स्पिरिट बहुत हाई है. स्पिरिट बहुत हाई है. Though I lost, but then it was one of the most entertaining bout of RIMC till now.